पेज नंबर 362 पे मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्लासेस दे रखी हैं। फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है और मेन क्लास हमारी थर्ड क्लास ये है। ठीक, तो सबसे पहले पहली क्लास को समझते हैं क्या क्या है। क्लास थ्रेड 1 एक्सटेंड्स थ्रेड। तो क्लास थ्रेड 1 जो है एक्सटेंड कर रहा है किसको, थ्रेड क्लास को। ठीक, एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड एक कीवर्ड है जो इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि हम थ्रेड क्लास की फंक्शनैलिटी को अपनी क्लास में यानी कि थ्रेड नंबर 1 में यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने एक मेथड बनाया, मेथड है। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज़ देख लेते हैं, थ्रेड। तो थ्रेड कैसे बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, हमें थ्रेड बनाना है मान लो, तो थ्रेड बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, थ्रेड क्लास को। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि हम एक इंटरफेस है, रनेबल इंटरफेस, उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं रनेबल को, या फिर हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस का मतलब पता है ना क्या होता है। इंटरफेस का मतलब होता है कि आप इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये होता है इंटरफेस में। और आप इसमें 2 ही चीज़ें आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, या तो आप कर सकते हो मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो वेरिएबल को। और बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि मेथड इसमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, और वेरिएबल क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप लिखो ना लिखो ये होता ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट की क्वालिटी होती है कि जिस भी क्लास, जो भी क्लास इसको एक्सटेंड कर रही हो कि इम्प्लीमेंट कर रही हो कि उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो भी क्लास इसको कर रही थी इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप उसको ओवरराइड कर दो, या फिर आप उसको क्लास को, पूरे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। अब हम देखते हैं क्या कि रनेबल में एक मेथड है। रनेबल में हमें एक मेथड मिलता है जिसका मेथड का नाम है रन। ठीक है, तो पब्लिक वाइड रन मेथड। और हमें पता है कि ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, लिखो ना लिखो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसको जो भी इम्प्लीमेंट करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, या उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन से हमें कैसे कैसे थ्रेड को बना सकते हैं। लेट सपोज मेरी थ्रेड का नाम यहाँ पे क्या है, थ्रेड नंबर 1। ये मैंने अपनी एक क्लास बनाई है, ये मेरी अपनी थ्रेड है। मैं कर रहा हूँ एक तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, थ्रेड को। और थ्रेड में मुझे पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक इसके पास है रन मेथड और एक है इसके पास स्टार्ट मेथड। जब हम थ्रेड क्लास को देखते हैं तो ये भी क्या कर रही है, ये भी इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल को। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूँ थ्रेड नंबर 1 से, तो ये इनडायरेक्टली, किसी तरह से भी इनडायरेक्टली ये रनेबल को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। वो हमें दिख नहीं रहा है, हम तो सिर्फ थ्रेड को देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर थ्रेड इनहेरिट कर रही है रनेबल इंटरफेस को, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रही है। और रन मेथड जो रनेबल में दे रखा है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो थ्रेड मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तो उन्होंने वो किया है। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है थ्रेड को बनाने का, कि हम थ्रेड नंबर 1 को क्या करें, डायरेक्टली क्या करें, इम्प्लीमेंट कर दें रनेबल से, रनेबल इंटरफेस से। ठीक, चलो एक बार हम स्टार्ट मेथड भी देख लेते हैं। थ्रेड बनाने के लिए स्टार्ट मेथड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मेथड में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहला क्या है कि आपकी जो थ्रेड है, जो आपकी थ्रेड है, ये कैसे चलेगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी। मान लो आपके 2 थ्रेड है, तो कौन सी वाली पहले होगी, कौन सी वाली बाद में होगी, या दोनों एक साथ चलेंगी, तो कौन सी पहले कौन सी बाद में होगी, ये सब बताने का काम जो करता है वो स्टार्ट मेथड के में ही लिखा है, क्या, थ्रेड शेड्यूलर के नाम से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको शेड्यूल करने की कोशिश करता है कि कौन पहले कौन बाद में। दूसरा, स्टार्ट मेथड में जो मेन दिखने को मिलता है वो होता है आपका रन मेथड। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टार्ट मेथड में देखते हैं। तभी देखते होंगे कि जब भी हम कोई भी थ्रेड बनाते हैं तो हम उसको वेरिएबल के साथ डॉट स्टार्ट चलाते हैं, और उसी क्लास का जो वेरिएबल है, जो भी क्लास का वो है, उसमें रन मेथड चलता है। ऐसे तो होता है क्योंकि स्टार्ट के अंदर ही आपका रन मेथड है, इसलिए वो रन मेथड क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, ये छोटा सा एक यहाँ तक का हमारा
ओवरव्यू था। इसके बाद क्योंकि रन मेथड चलाना है तो जो रन मेथड के अंदर होगा ये थ्रेड का क्या होगी, जॉब होगी। तो इसे बोलते हैं हम जॉब ऑफ अ थ्रेड, जॉब ऑफ अ थ्रेड बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर एक चला रखा है फॉर लूप। फॉर में क्या है, इंट आई की वैल्यू है 0 और आई जब तक चले जब तक वो 15 ना हो जाए, और ऐसे आई प्लस 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 होता रहेगा। उसमें क्या होगा कि इसमें ये प्रिंट आउट दे रहे हैं किसका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर 1, ये तो आपका एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। और जो ये स्लैश टी है इसको बोलते हैं हम क्या, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस हमने कैर में पढ़ा था, ये एस्केप सीक्वेंस। इसमें होता क्या है, तो देखो मान लो अगर हम ये नहीं लगाते, ठीक है, हम यहाँ नहीं लगाते और यहाँ सिर्फ आई होता तो ये प्रिंट ऐसे होता, देखो नंबर 1 और आई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती, यहाँ जा 0, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होता इनके बीच में। लेकिन जब हमने लिखा ऐसे करके, तो ऐसे करके तब ये कैसा आएगा, नंबर 1 और थोड़ा डिस्टेंस देकर 0। तो ये जो डिस्टेंस है, जो टैब है, इसे बोलते हैं हम टैब। ये कैसे आता है, ये ऐसे करके आता है, इससे आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे फिनिश। चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेगा, 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आता है ट्राई। तो देखो ट्राई और कैच ये दो टाइप के होते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होते हैं, ट्राई ब्लॉक और एक होता है आपका कैच ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में हम सारे जितने भी रिस्की कोड होते हैं जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, वो हम यहाँ लिखते हैं, और जो भी एक्सेप्शन मिलेगी उसको हम हैंडल यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं हैंडल। ठीक है, जो भी हमें जैसे भी हमें हैंडल करना है उस चीज़ को वो। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है। तो देखो ट्राई ब्लॉक में लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप, वो भी 100, इसे बोलते हैं 100 मिली सेकेंड में। ठीक है, यानी 1 सेकंड से भी कम किया, 0.1 सेकंड की बात कर रही है, पता भी नहीं चलेगा इतनी स्पीड से होगा। तो चलो आओ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे है। थ्रेड को, थ्रेड या आपके कोई थ्रेड है, इसका जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं अगर हमने कोई डिस्टर्ब किया, अपने नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब किया, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन, इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। लेकिन इस थ्रेड को रोकने का, यानी कुछ टाइम के लिए पॉज करने के लिए या रोकने के लिए हमारे पास थ्रेड में 3 मेथड्स देखने को मिलते हैं। 3 मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक मेथड अभी हमने यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है स्लीप मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा यील्ड मेथड, और थर्ड होता है आपका ज्वाइन मेथड। ठीक है, हमारे यहाँ पर स्लीप मेथड और ज्वाइन मेथड यूज़ होगा। तो सबसे पहले स्लीप मेथड देखते हैं। स्लीप मेथड से अब अपने आप पे भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अब आप कोई काम कर रहे थे, कोडिंग ही करते मान लो, और आप करते करते थक गए, तो आप क्या करते हो, चलो ठीक है मैं 5 मिनट्स या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का सो जाता हूँ। तो आप क्या करें, 20 मिनट्स के लिए स्लीप हो गए, आप क्या गए 20 मिनट्स के लिए स्लीप हो गए। ठीक है, तो यही यहाँ पर होता है कि जब थ्रेड को कोई काम नहीं करना है, उस टाइम पे कोई परफॉर्म नहीं करना है, तो वो क्या करता है कि चलो ठीक है मैं इस टाइम के लिए स्लीप हो जाता हूँ। और इसमें होगा क्या कि दूसरी थ्रेड आके वो जो भी दूसरी थ्रेड होगी वेटिंग में वो काम कर लेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज हो गए, यहाँ पे स्लीप हो गए, आप वेटिंग में चले गए, और दूसरी थ्रेड यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, लेकिन एक बार खुद सोचो, अगर आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो, आप स्लीपिंग स्टेट में हो, जनरली घर में ऐसा ही होता है कि जैसे मेरे घर में तो यही होता है कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे आके बोल देते हैं जा भाई वो मार्केट से वो सामान लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे मेरे घर में क्या करते हैं, इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन है इसे हम क्या करते हैं, मेरे सोने की जो थ्रेड थी उसको मेरे घर वालों ने डिस्टर्ब कर दी, यानी कि यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन है, कौन सा वाला, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे स्पेसिफिक पता है कि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन है और ये अपने आप में एक चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, चेक्ड है, तो मुझे यहाँ पे इसको हमेशा मुझे यहाँ पे या तो इसको थ्रोज, या तो मुझे इसको किससे, अब मैं एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, या तो मैं कर सकता हूँ ट्राई कैच से, ठीक है, या फिर मैं थ्रोज कीवर्ड से भी इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच में डाल दिया अपना रिस्की कोड, ये मेरा रिस्की कोड है, ये मेरा रिस्की कोड है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन देगा, और मैंने यहाँ पे इसको ट्राई कैच से कैच में मैंने इंटरप्टेड एक्सेप्शन के नाम से डाल दिया। अब ये एक्सेप्शन के लिखा है कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अब ये क्या होता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अब एक्सेप्शन तो हमें पता है कि कौन सी है, एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, मुझे एक्सेप्शन पता करनी है कौन सी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पता करने की भी 3 मेथड्स हमारे पास दे रखे हैं।
सबसे पहला मेथड है जो ऊपर लिखा है वो है प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। दूसरा होता है गेट मैसेज के नाम से, और थर्ड वन होता है आपका टू स्ट्रिंग, ठीक। तो देखो इस केस में क्या होगा, ई डॉट करके है ये, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है हमारा ए डॉट प्रिंट, तो ये ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा। इन मैसेजेस को हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आइलन से करना पड़ेगा, इसको भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आइलन से हमें करना पड़ेगा, ई डॉट दिस, ठीक है, ऐसे करके। इसमें होता क्या है, तो देखो अब इस केस में क्या होगा, तो देखो यहाँ लिखा है जावा डॉट लैंग डॉट क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। हमें पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, मान लो, या फिर इंटरप्टेड एक्सेप्शन की बात करें तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि जो भी उसका डिस्क्रिप्शन हो किस वजह से ये आई है। मान लो कि हमने एक बनाया क्लास और हमने लिखा इंट x इक्वल्स टू 1/0, तो हमें पता है कि ये क्या है, ये कौन सी है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं उसे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस केस में क्या लिखा आएगा, इस केस में लिखा आता है कि जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फिर यहाँ आता है ऐसे कॉलन, और फिर यहाँ लिखा आता है बाय 0, और यहाँ आती है उसकी लाइन नंबर, ठीक है, जो भी लाइन नंबर पे होगा, ठीक है। इस पूरे को अगर हमें प्रिंट कराना है तो इसे बोलते हैं ई प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस होता है, इसमें हमारा ये नेम ऑफ द एक्सेप्शन भी आ जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और उसका ट्रैक भी आ जाता है, कौन सा स्टैक में ट्रैक हो रहा है, यानी कौन सी लाइन पे है, हमें पूरा सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना होता है कि ये कैसे आया है, तो इसको बोलते हैं हम, जब भी हमें सिर्फ ये वाला वर्ड चाहिए तो हम चाहिए गेट मैसेज पे, और हमें सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए जिसमें हमें ये लाइन चाहिए, हमें नहीं पता करना किस लाइन में आया ये, हमें सिर्फ ये चाहिए जावा डॉट लॉन्ग कौन सा एक्सेप्शन है और किसकी वजह से आया, तो ये होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार इन सबको करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे क्या है इस लाइन में, छोटा सा रिवीजन भी हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड लाइन, सेकंड फेज में। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक और थ्रेड बना रखी है, क्लास बना रखी है थ्रेड नेम टू, जो कि एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर हमने थ्रेड नाम का डेटा टाइप लिया और उसमें रेफरेंस वेरिएबल में हमने नल स्टोर करा दिया, और जो इसकी वैल्यू है ना वो हम एक मेथड के थ्रू ले रहे हैं। मेथड का नाम लिखा है सेट थ्रेड टू जॉइन थ्रेड th, ये इसका वो है मेथड है, पैरामीटर है, और पैरामीटर है थ्रेड आपका डेटा टाइप है, और उसका जो रेफरेंस वेरिएबल th है। तो जो भी मैं वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दूंगा, यहाँ पे जो भी मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसके th में हो जाएगा, यानी कि इसके th में हो जाएगा, और इससे इसके अंदर चला जाएगा। दिस किस लिए होता है, करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, ये होगा t2 है ना, तो ये इसके अंदर चल जाएगा th, और ये घूम फिर के इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या, इसी में देख लेते हैं कैसे होगी, इसको देख ही लेते हैं। तो हम मेन मेथड में हमने इसको कॉल किया है, हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए मेन मेथड में, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और ये है हमारे ऑब्जेक्ट 2 में, है ना, नंबर 2। तो t2 हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लियर। और उससे हमने क्या किया, उसके रेफरेंस से हमने इसे कॉल किया, और क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटराइज्ड मेथड है, तो यहाँ पे हम उसको आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट दे दिया हमने पहले वाले का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया हमने, ठीक है। तो इसमें आया होगा न्यू थ्रेड नंबर 1, तो यहाँ पे th में आया होगा न्यू थ्रेड नंबर 1, और इस th में भी वैल्यू आएगी न्यू थ्रेड नंबर 1 का पूरा रेफरेंस स्टोर हो चुका है, ठीक है। और दिस डॉट h यानी कि th में ये हो चुका है, और th की वैल्यू ये है, यानी कि इस नल की जगह अब क्या स्टोर हो चुका है यहाँ पर, न्यू थ्रेड नंबर 1 ये हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल रहा है डायनेमिक डिस्पैच हो रहा है, यहाँ पर डायनेमिक डिस्पैच देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। इसमें हो क्या रहा है कि सुपर क्लास है हमारी थ्रेड क्लास, और उसमें सब क्लास का हमने रेफरेंस स्टोर करा दिया है, क्लियर यहाँ तक। तो हमने देखा कि थ्रेड th में हमने न्यू थ्रेड नंबर 1 का क्या कर दिया, रेफरेंस स्टोर करा दिया, यानी कि हमने ये पूरे क्लास इसमें स्टोर करा दी इसके th में, ठीक। इसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे रन, अब ये जो मेथड है ये होगा थ्रेड की जॉब, है ना। तो थ्रेड की जॉब तो ये है ना, थ्रेड ऑफ अ जॉब ऑफ अ थ्रेड तो ये है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करें, एक फॉर लूप चलाया जिसकी वैल्यू i की वैल्यू 0 है, और ये तब तक चलिए जब तक 115 ना पहुंच जाए, और ऐसे करके प्लस प्लस होता रहेगा।
यहाँ पे भी सबसे पहले ये प्रिंट करा रहा है आई की वैल्यू, तो यानी कि पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे करके। फिर इसने हमने क्या किया, ट्राई में एक रिस्की कोड दिया है, ठीक है। रिस्की कोड क्या है कि अगर जब आई की वैल्यू 105 हो जाए तो TH को ये क्या है, ज्वाइन होने को, TH मीन्स इसको ज्वाइन होने को करे, ठीक है, तो ज्वाइन होने को है। उसके बाद ये स्लीप के लिए चला जाए 100 मिली सेकेंड्स के लिए, और जब भी स्लीप के लिए जाएगा तो वो एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन फेंकेगा और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और ये हमने देख लिया प्रिंट स्टैक ट्रीज में कैसे करना है हैंडल, ठीक। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो जब ये स्लीप के लिए जाएगा तो दूसरी थ्रेड जो होगी वो काम कर रही होगी। तो फटाफट से देख लेते हैं ज्वाइन मेथड को, ज्वाइन का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि हम एक थ्रेड को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रोक सकते हैं, या तो हम स्लीप मेथड से रोक सकते हैं, या हम रोक सकते हैं उसको यील्ड मेथड से, या फिर हम ज्वाइन मेथड से। तो आइए ज्वाइन मेथड को भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे रोक सकते हैं। तो आता है ज्वाइन मेथड, ठीक। तो ज्वाइन मेथड क्या होता है, जब कोई थ्रेड रुकी हो दूसरे थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट कर रही हो, जब कोई थ्रेड किसी दूसरी थ्रेड का वेट होने का कंप्लीट होने का वेट कर रही हो, उसको बोलते हैं हम ज्वाइन मेथड। एग्जाम्पल के लिए बहुत इजीली एग्जाम्पल देते हैं हम। मान लो हमारे पास 3 थ्रेड है। एक थ्रेड है वेडिंग पॉइंट या वेन्यू जैसे हम बोलते हैं, वेन्यू फिक्सिंग की थ्रेड बनाई हमने एक, ठीक। एक हमने बनाई वेडिंग कार्ड्स प्रिंटिंग की थ्रेड बनाई। एक हमने बनाई वेडिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। तो अगर किसी के यहाँ शादी हो रही हो तो हम 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम उस जगह को फिक्स करते हैं जहाँ पे शादी होनी है, फिर उस शादी की जो एड्रेस है हम उस कार्ड को प्रिंट कराते हैं, उसमें कार्ड में लिख के प्रिंट कराते हैं, और फिर उसको हम बांटते हैं। तो हमने T1, T2 और T3 हमने 3 थ्रेड्स देख ली, ठीक है। अब देखो T2 यहाँ पर जो थ्रेड है वो T1 के कंप्लीट होने का वेट करेगी, है ना। जब तक फिक्सिंग नहीं होगी हम कार्ड को प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि कार्ड में वो एड्रेस चाहिए। और T3 जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो T2 का कंप्लीट होने का वेट करेगी, जब तक प्रिंट नहीं होगा हम उसको बांट नहीं सकते, यही होगा ना। तो देखो ज्वाइन मेथड, अब ज्वाइन क्या कह रहा है कि भाई T1 पहले तो अपना काम कंप्लीट कर ले, T2 बोल रहा है, ठीक है, T2 बोल रहा है यहाँ पर कि T1 जब तेरा काम कंप्लीट हो जाए तो आके मेरे से ज्वाइन कर लियो, है ना। तो T1 को बोल रहा है कौन, T2 की जब भी तेरा काम कंप्लीट हो जाए तो हमारे आके ज्वाइन कर लियो। यानी कि T1 तो यहाँ पर होता रहेगा, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन T2 अभी रुका हुआ है, वेटिंग स्टेज में है। वो वेट किसका कर रहा है, T1 के कंप्लीट होने का। सिमिलरली T3 क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या कह रहा है कि भाई जब तक प्रिंट होगा, जब प्रिंट कंप्लीट होगा तब आइए मेरे पास और तब उसको जाकर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि T3 बोल रहा है कि T2 पहले तू कंप्लीट हो जा, है ना, पहले तू कंप्लीट हो जा और आके मुझे ज्वाइन कर लियो। यानी कि T2 चल रहा है, T2 में कोई दिक्कत नहीं है, T3 रुका हुआ है, T3 जो है T2 का वेट कर रहा है। यानी कि इस केस में ये वेटिंग स्टेज पे था, इन दोनों के केस में ये वेटिंग स्टेज पे था, ऐसे करके। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। इसको एक एग्जांपल और तरीके से समझ सकते हो। मान लो कि हम 2 दोस्त हैं, ठीक है, हम 2 दोस्त हैं। एक ले रहा है जावा की क्लास की कोचिंग जिसकी है 3 घंटे की क्लास, और एक ले रहा है पाइथन की जिसकी है 5 घंटे की क्लास, ठीक। अब मेरी 3 घंटे बाद खत्म हो गई तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार भाई एक काम कर, जब भी तेरी क्लास खत्म होगी तो मेरे पास आकर ज्वाइन कर लियो, ठीक है। मान लो कि ये भी T1 है, ये T2 है, ठीक। तो मैंने कहा भाई T2 भाई जब भी तेरी क्लास खत्म होगी तो आके ज्वाइन कर लियो। यानी कि T2 तो चलती रहेगी, T2 तो नहीं रुक रही है ना, T2 तो अपनी पूरी चलती रहेगी। T1 रुकी हुई है, T1 वेट कर रही है कि जब तेरी क्लास खत्म होगी तब T2 भी आ जाएगा और हम दोनों मिलके चल लेंगे आगे, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं बोलूँ भाई T2 भाई तू ज्वाइन करना कर, मैं 1 घंटे तो तेरा वेट करूँगा, 1 घंटे में तू आ गया तो ठीक है, तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने क्या करें, स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि भाई तुझे 1 घंटे में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। इसी में एक केस आता है कि T2 भाई मैं तेरा 1 घंटा 20 मिनट ही वेट करूँगा, उस बीच में तू आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तो हम ज्वाइन का देखते हैं कि ज्वाइन के कितने मेथड हमने देखे, 3 ही मेथड होते हैं। एक होता है ज्वाइन विद इनडेफिनेट टाइम कि जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा होता है ज्वाइन और 1 घंटा हमने दिया यहाँ पे कि भाई इस बीच में तू आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं लॉन्ग मिली सेकेंड से। ये 2 मेथड्स देखे। एक मेथड और होता है हमारे पास, वो होता है ज्वाइन लॉन्ग 1 घंटा 20 मिनट वाला, ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड, और इंट में
नैनोसेकंड ऐसे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे मैं तेरा वेट कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ पे देखा, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि टी डॉट ज्वाइन है, यानी कि टी एच यानी कि ये वाली थ्रेड को भाई तू कंप्लीट हो जा, और मैं यानी कि नंबर 2 वाला जो है वो यहाँ पर वेटिंग स्टेट में, वो इसका वेट कर रहा है कि जब भी टी एच डॉट ज्वाइन कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पे खुद ही देख लो कि ये 15 पे है और ये 115 पे है और 105 पे कह रहा है ज्वाइन होने को, तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका यूजलेस है, यहाँ उसका मतलब नहीं है, या तो ये कोई मिसप्रिंटिंग है बुक में, यानी कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, इसी को ना अब 200 बना लेना, सॉरी इसी को ना यहाँ पर 200 या 215 बना लेना, तब आपको पता चल जाएगा कैसे इसका प्रिंट होना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और हमने थ्रेड देखी कि थ्रेड को हम स्लीप करते हैं तो यहाँ पे दूसरी थ्रेड आ जाती है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ 15 या 115 है तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये 15 पे जाके तो पहले खत्म हो चुकी है, इसके बाद तो सिर्फ एक ही थ्रेड बचती है, तो यहाँ ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं है, स्लीप होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेन थ्रेड में, इसको देखते हैं फटाफट से मेन थ्रेड को। ठीक है, चलो हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, एक ऑब्जेक्ट था नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट था नंबर 2। ठीक है, T1 और T2। T2 में एक मेथड था ये वाला, इसको हमने T1 से कॉल किया था, ये हमने चेक कर लिया था कैसे कॉल किया था, और इसमें डायनामिक डिस्पैच हमने देख लिया था। यहाँ तक सिर्फ एक ही थ्रेड चल रही है, वो है आपकी मेन थ्रेड। ठीक है, यहाँ तक T1 डॉट स्टार्ट से एक थ्रेड और आ गई, यानी कि यहाँ से एक T1 थ्रेड भी आ गई और एक मेन थ्रेड ऑलरेडी चली रही है। T1 में हमने चेक कर लिया था कैसे ये थ्रेड काम कर रही है। यहीं पर एक और है T2 थ्रेड। ठीक है, T2 थ्रेड। तो ये जो थ्रेड्स हैं, 2 ये थ्रेड्स हैं, T1 T2 और मेन थ्रेड, है ना। देखिए मेन थ्रेड ये वाली, और ये स्टार्ट से यहाँ से 2 थ्रेड्स और बनती है। तो मेन एक थ्रेड है ही, दूसरी थ्रेड है आपकी T1 और तीसरी थ्रेड है T2। लेकिन कौन सी थ्रेड, ठीक है, कौन सी थ्रेड कैसे काम करेगी, यानी कि पहले ये प्रिंट करे, पहले ये प्रिंट करे, पहले ये वाली वर्क करे, कौन सी थ्रेड कब वर्क करेगी, कौन सी थ्रेड किस टाइम पे वर्क करेगी, ये सारा काम होता है आपका थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर, और हमने थ्रेड शेड्यूलर को देखा भी है किस पे, स्टार्ट मेथड में, है ना। हमने स्टार्ट मेथड में देखा है थ्रेड शेड्यूलर का। तो इसका काम होता है कौन सी वाली थ्रेड कब काम करेगी, क्या ये साइमल्टेनियसली काम करेगी, क्या ज्वाइन मेथड लगेगा तो कौन सी पॉज होगी, है ना। ये सारे काम होते हैं थ्रेड शेड्यूलर के। ठीक है, ये करती कैसे, तो देखो ये इसकी एक रेंज होती है, ये इसको रेंज में बांटती है, और ये रेंज होती है 0 से लेकर 10 तक की। 0 वाली होती है आपकी मिनिमम प्रायोरिटी। ठीक है, ये इसकी प्रायोरिटी रेंज है कि इसको कितनी प्रायोरिटी देगी। एक होती है मिनिमम, 0 वाली होती है मिनिमम, और 10 वाली होती है आपकी मैक्सिमम प्रायोरिटी, यानी सबसे पहले काम इसका होना है। इसके बीच में एक आती है जो मिड वाली होती है, उसे बोलते हैं 5th, और उसे बोलते हैं 5 को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्म वाली होती है, नॉर्मल वाली। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन मेथड की, तो मेन मेथड की अगर हम पूछें कि थ्रेड प्रायोरिटी क्या है, तो वो होती है आपकी 5। अब कोई एग्जीक्यूट करनी है, लेट सपोज T1 करनी है हमें, तो T1 की अगर मान लो 7 है तो पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी। T2 की मान लो अगर 3 है तो ये सबसे लास्ट में होगी, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी मिनिमम है, और मैक्सिमम वाली की जो भी होगी वो सबसे पहले होगी। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यूज़ हैं 5, 7, 10 ये देते कैसे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखो थ्रेड शेड्यूलर ये कैसे देता है, जैसे हमने इनहेरिटेंस में देखा था कि 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है आपकी पेरेंट क्लास जो कि एक्सटेंड से बनती है ना, चाइल्ड क्लास की ऐसी होती है, चाइल्ड एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास से, तो ये इन दोनों का एक रिलेशन होता है। वैसे अगर हम पेरेंट थ्रेड भी होती है आपकी, पेरेंट थ्रेड और चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, जो भी पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी होगी, थ्रेड प्रायोरिटी होगी, वही चाइल्ड की भी वही उसको मिलती है। ठीक है, उसे ही थ्रेड प्रायोरिटी उसको ही मिलती है। तो ये बनती कैसे है ना,
तो देखो ये बनती कैसे है, जिस भी मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जिस भी मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो मेथड उसका पेरेंट होता है और वो ऑब्जेक्ट उसका चाइल्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे मेन मेथड में, है ना, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया है T1, तो T1 इसका चाइल्ड हो गया और मेन मेथड इसका पेरेंट हो गया। और अभी हमने देखा क्या कि पेरेंट की यानी कि मेन मेथड की बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड प्रायोरिटी 5 होती है, तो इसकी भी क्या होगी, 5 ही होगी। ऐसे T2 की देखेंगे तो इसकी भी क्या होगी, 5 ही होगी। इस प्रायोरिटी को प्रोग्रामर चाहे तो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए दो फंक्शंस हैं, एक होता है चेक करने के लिए होता है आपका गेट प्रायोरिटी और चेंज करने के लिए होता है सेट प्रायोरिटी। तो सेट प्रायोरिटी से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है प्रायोरिटी वाला आपका कंसेप्ट, थ्रेड प्रायोरिटी वाला। चलो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कैसे चलता है ये, ठीक ठीक। तो हम जाते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम पे। तो देखो ये वाला आपका प्रोग्राम है पूरा पूरा एज इट इज़। हमने देखा यहाँ पे थ्रेड नंबर 1 जो है थ्रेड क्लास का क्या है, सब क्लास है। यहाँ पे चाइल्ड क्लास है किसका, पेरेंट थ्रेड क्लास का, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है। ये यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड कर रहा है और ओवरराइड करके यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहा है। फॉर लूप कैसे चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है कि उसमें हमने आई की वैल्यू 0 रखी है और आई तब तक चलेगा जब तक वो 15 के बराबर ना पहुँच जाए या 15 से छोटा ना रह जाए, और ये जैसे प्लस होता रहेगा 15 तक पहुँचेगा। सबसे पहले ये प्रिंट आउट करेगा, क्या प्रिंट निकालेगा ये कि नंबर 1 थोड़ा स्पेस और आई की वैल्यू, तो अभी 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो ट्राई में जाएगा, यहाँ पे रिस्की कोड चेक करेगा। रिस्की कोड में देखेगा वो क्या लिखा है, यहाँ पे थ्रेड को स्लीप होना है, थ्रेड को सोना है कितना, 100 मिलीसेकंड तक। जब ये सोएगा, जब ये वेटिंग लिस्ट में होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसे इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम एक्सेप्शन को यहाँ से हैंडल कर देंगे और उस हैंडल करके हम उसको निकाल देंगे e.print स्टैक से। इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा वाला एरर है, कौन सी लाइन में है और क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक। तो ऐसे करके ये चलेगा। लेकिन जब ये सो रहा होगा ना, तो यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर क्या कहेगा, जब ये वेटिंग में होगा तो दूसरी थ्रेड चल जाएगी वहाँ पर। दूसरी थ्रेड कौन सी होगी आपकी, ये वाली होगी। ये कैसे पता चला ये दूसरी थ्रेड है, यहाँ हमने T1 को स्टार्ट कर रखा है मेन मेथड में और T2 को स्टार्ट कर रखा है, ठीक। तो हम यहाँ पे फटाफट से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये भी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने इसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया है थ्रेड TH, ठीक है। ये इसका रेफरेंस है, इसमें नल स्टोर कराया है और इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं एक मेथड के थ्रू। मेथड का नाम है सेट थ्रेड टू ज्वाइन और इसमें है थ्रेड नाम का डेटा टाइप और इसका रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने कैसे ली, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी पैरामीटर में हमने आर्ग्यूमेंट डाला होगा वो यहाँ पे आया होगा, इसके थ्रू इस वाली वैल्यू पे आया होगा और इसके थ्रू वो इस वाले रेफरेंस में स्टोर हो गया होगा। तो अगर हम ये चेक करें तो हम देखते हैं मेन मेथड में हमने देखा कि हमने T2 का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया यहाँ पर और इससे हमने इस मेथड को कॉल किया और इसमें आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है T1, यानी T1 में मतलब क्या है, हमारे पास थ्रेड 1 का पूरा एड्रेस है या पूरा हम इसमें देखें रेफरेंस है और ये स्टोर होके हमने देखा ये TH में यहाँ पे स्टोर हो गया और यहाँ पे एक डायनेमिक स्पेस देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये यानी कि ये पूरी क्लास हमने यहाँ पर स्टोर कर ली है इसमें, ठीक। फिर पब्लिक ये जो है ये है आपका थ्रेड की जॉब, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई की वैल्यू 0 है और आई तब तक चलेगा जब तक 115 ना हो जाए और आई प्लस प्लस होता रहेगा। सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट आउट देगा नंबर 2 और ये देगा सबसे पहले आई की वैल्यू, तो पहले 0 तो 0 प्रिंट करेगा। और इसमें हमने रिस्की कोड में निकाला है कि जब इसमें कंडीशन है कि जब आई 105 के बराबर होगा तब वो th.join करेगा। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड इस वाली थ्रेड को चलने देगा और इस थ्रेड में क्या स्टोर है, ये वाली। तो लेकिन हम देखेंगे तो ये सिर्फ 15 है, तो यानी कि तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना, ये तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा। ये 105 पे पूछ रहा है, इसको भी अब हम चेक करके देखेंगे, थोड़ा चेंज करके देखेंगे। इसके बाद ये करने के बाद ये क्या करेगा, ये तभी चलेगा जब ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, ये सो जाएगा और सोने के बाद एक एक्सेप्शन हमें हैंडल करना था, हम हैंडल करेंगे और ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। तो हम फटाफट से इसको देखते हैं रन करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रन खोला और मैं यहाँ से करता हूँ जावा सी और मेरी फाइल का नाम है test.java। ये मैंने चलाई, परफेक्टली कंपाइल हो गई है, बाइट कोड बन चुका है इसका जावा और मेरी फाइल का नाम है मेन, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ,
अभी एक बार से कंप्लीट होने देते हैं, थोड़ी सी वैल्यू कम कर देंगे बहुत। ठीक है, आप देखो ये सेकंड से है, 0.1 सेकंड से है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने देखा कि नंबर 2 वाला प्रिंट हुआ, यानी कि हमने पहले ये चलाया था लेकिन थ्रेड ये चली है, हमने पहले ये थ्रेड चलाई थी लेकिन थ्रेड ये चली है। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका थ्रेड शेड्यूलर। और थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो पहले चलेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मेन की भी थ्रेड प्रायोरिटी 5 है, यहाँ पे T1 की भी थ्रेड प्रायोरिटी 5 है, यहाँ पे T2 की भी थ्रेड प्रायोरिटी 5 है, यानी कि यहाँ पे तीनों एक साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगली बार देखो मैं क्या करता हूँ, अगली बार ज़रूरी नहीं कि 1 पहले ही चले, है ना, ज़रूरी नहीं है 1 पहले ही चले। देखो वो 2 पहले ही चले, पहले एक बार से कंप्लीट होने देते हैं एक बार, या यहीं पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ये वाला चलाया था, यहाँ पे सबसे पहले चल रही थी आपकी थ्रेड कौन सी? नंबर 2। हमने दोबारा अभी कंपाइल भी नहीं किया, सोचो मैंने सिर्फ इसको अपनी बाइट कोड को ही चलाया है, और यहाँ पे आप सबसे पहले कौन सी नंबर 1 चल रही है। तो क्योंकि दोनों की जो सेट प्रायोरिटीज़ हैं वो 5 हैं और इसकी भी 5 ही है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पेरेंट से लेता है, तो इसलिए ये दोनों साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। इसमें थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करता है, हमें नहीं पता, कभी ये चलाएगा कभी ये चलाएगा। लेकिन ये ज्वाइन मेथड ये तब चलाएगा जब ये आई जो है 105 हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ जब आई 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 में क्या होगा, यहाँ पे 15 है, अब 5 में क्या, 5 में होगा क्या, इसका मतलब क्या 5 में होगा क्या, कि जब ये आई यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो ये कहेगा सिर्फ TH चलेगा, यानी कि ये वाला पूरा कंप्लीट होगा पहले, और फिर ये वाली थ्रेड चलेगी, फिर ये वाली थ्रेड चलेगी उसके आगे। जैसे कि हम अपना देख भी सकते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा था कि पहले 0 चल रही थी, 1 चल रही थी, फिर 2 चल रही थी, फिर 2 चल रही थी, फिर 1 चल रही थी, यानी कि एक दूसरे से जिसको जो मिल रहा है वो वैसे वैसे थ्रेड शेड्यूलर उसको दे रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे चली होगी, फिर स्लीप मेथड आएगा, फिर ये चल गई, फिर स्लीप मेथड नहीं है अभी तो फिर ये चल गई, फिर स्लीप मेथड आया होगा ये चल गई, फिर ऐसे करके चलती रही, लेकिन कोई भी एक साथ नहीं चली, है ना, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब चेक करते हैं। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन मेथड चला दिया है, अब क्या होगा, ठीक है, चेक करते हैं। हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, फाइन। अब देखते हैं, थोड़ी सी कम करने पड़ेंगे, 115 बहुत हो जाते हैं। 14 चला, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले चला नंबर 1, ठीक, फिर नंबर 2, फिर नंबर 2, फिर नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 1। ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक 5 ना पहुंच जाए। ठीक है, अब नंबर 2 का 5 देखते हैं कहाँ पर है। नंबर 2 का 4 यहाँ है, नंबर 2 का 5 है। नंबर 2 का 5 चल गया। इसके बाद क्या हुआ, नंबर 2 जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगी, अपनी वेटिंग में चल जाएगी। वो कह रही है कि जब T1 यानी कि ये वाला, जब ये कंप्लीट होगा ना उसके बाद मैं चलूँगी। कब, 5 से। तो देखो 5 नंबर 2 हुआ, इसका नंबर 1 है, देखो 6 नंबर 1 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आपका नंबर 1 खत्म हुआ। उसके बाद आपका नंबर 2 चलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे शुरू में ही 0 कर देता ना, तो पहले आपकी कौन सी चलेगी। तो देखो मेरे को उसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं और फिर चलाते हैं। अब देखते हैं, हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 चला, फिर 0 चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 कर रखा है। इफ़ 0, तो पहली कंडीशन तो चलेगी ना, यहाँ पर पहली कंडीशन चलनी है। इफ़ 0 करा, 0 चला, उसके बाद नंबर 1, फिर वो यहाँ पे आके ये वाला जो पूरा है, ये वाली T2 थ्रेड है, ये यहाँ पर आके क्या हो गया होगा, वेट हो गया होगा। अब जब तक V1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक 2 नहीं चलेगा। 2 यहाँ से चल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को मैं और चेक कर सकता हूँ, है ना, माइनस में कर दूंगा तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा चलना था। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, प्रायोरिटीज़ को मैं चेक भी करा, तो प्रायोरिटीज़ में भी आपको आता होगा।
प्रायोरिटीज चेक करते हैं हम, ठीक है। तो देखो सेट प्रायोरिटी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम T1 को चेक करते हैं, तो उसका प्रिंट आउट ही कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम किसका T1 का चेक करना है, तो T1 का चेक कर लेते हैं, T1 डॉट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए हम गेट प्रायोरिटी मेथड, ठीक है, ये चला है। ऐसे करके मैं तीनों को चेक कर लेता हूँ, और बल्कि एक काम करते हैं, चेक करके यहाँ पे पता भी चलना चाहिए ना कौन सी वाली नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये डाल देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं T2 की चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मेन की चेक कर लेता हूँ, मेन मेथड, ठीक है। देखते हैं, एरर आ गया। अच्छा, मेन की ऐसे नहीं होती, भूल गया था मैं, यहाँ पे होती है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, क्योंकि ये थ्रेड एक पहली वाली करंट थ्रेड ये होता है इसका ना, ठीक। कंपाइल हो गया, चलाते हैं। तो देखो तीनों की क्या है, आपकी 555 है। अब चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो प्रायोरिटीज़ को, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रायोरिटीज़ हमने कर लिया है। अब प्रायोरिटीज़ को हमें सेट करना है, मान लो तो सेट करना है। अभी हमने देखा कि पेरेंट थ्रेड की ही प्रायोरिटीज़ जो है इनके चाइल्ड को मिलती है, जहाँ इनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक। तो इसको 5 थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो इन सबको ये 5 मिली है, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है, मेरे को इसको सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और ऊपर ही ऐसे दे देता हूँ। मुझे T1 की सेट करनी, तो सेट हो जाएगा यहाँ पर सेट प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज होगी, वो यहाँ की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 1 to 10 तक होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन को देखने को मिल जाएगा। अगर हमने इससे ज़्यादा कर लिया तो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन होगा कि भाई आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या डाल रहे हो, इलीगल डाल रहे हो। तो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, इलीगल हो गया। मैंने कहा लेट सपोज चेक कर लेते हैं। मैंने पहले यहाँ पर डाला 10 डाला, ठीक। अब चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे डाला 10 डाला, ठीक। अब चेक करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा मेरी फाइल का नाम है, परफेक्टली हो गया है कंपाइल जावा, और जावा के बाद फाइल का नाम है मेरा मेन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या, मेरी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर 11 कर देता हूँ, जो कि इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, तब क्या आएगा, तब आएगा आपके पास एक इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। और ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये पूरा आपका बोलते हैं क्या, इसमें देखो इसमें देखो हमें पूरा पता चलता है कि कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सी लाइन में है, सब कुछ, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है पूरा। अब हम इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है, ठीक है, 10 लिख दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट प्रायोरिटी कर दी 10, ठीक है। ये 1 to 10 ही आएगा। अब मुझे इसकी T1 की सेट प्रायोरिटी क्या करनी है, 10 करनी है। तो मैंने सेव किया, मैंने इसको कंपाइल करता हूँ। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा मैंने कंपाइल किया, परफेक्टली कंपाइल हुई। मैंने जावा करके मेन मेथड अपना, जो कि मेरी फाइल का नाम है मेन है, तो मैंने मेन चला दिया, और यहाँ पे देखा मैंने इसका सेट प्रायोरिटी 10 हो गई। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको इसकी रेंज से थोड़ा सा ही बाहर कर देता हूँ, तो मेरा आर्ग्यूमेंट जो मैं डालूंगा वो इलीगल हो जाना चाहिए। तो हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलना चाहिए यहाँ पर, और ये रन टाइम एक्सेप्शन है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है क्या, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी है, 1 to 10, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो ओके।